हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टिव पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है टाटा स्टील का जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है एईपी का। उसमें आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो हमारा 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से हमारा जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसे हमें चूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हॉटीनेस, हॉक्टीनेस, ऑक्टीनेस, ऑक्टीनेस। तो इसमें से हमारा कौन सा जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो सकता है दोस्तों? कौन सा हमारा जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 हॉटीनेस, दैट इज़ आवर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा दोस्तों, पहले ये बताइए कि ऑक्टीनेस का हमारा मीनिंग क्या होता है? ऑक्टीनेस का हमारा मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा किसी चीज़ का हमें प्राइड होना या फिर किसी भी चीज़ का अभिमान होना, जैसे हमें बोलते हैं ना किसी चीज़ का घमंड होना, तो उसी को हम कहते हैं ऑक्टेनेस। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? HAUGHTINESS, ऑक्टेनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? हमें करेक्ट स्पेल वर्ड चूज़ करना है। तो यहाँ पे तो आप ऑप्शंस देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या चीज़ का स्पेल दिया हुआ है, दैट इज़ ग्रामर। तो ग्रामर का दोस्तों स्पेलिंग क्या होता है? ग्रामर का हमारा स्पेल क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, GRAMMAR। ऑप्शन नंबर C, GRAMMAR। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दोस्तों 4 हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिया है, इसमें से जो हमारा इस सेंटेंस में फुलफिल करेगा उसे हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस क्या दिया हुआ है। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज़। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज़। तो यहाँ पे जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है दोस्तों, उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, पहले वो देखते हैं। एनकरेज, इंटरेस्टेड, इम्प्रेस्ड, एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A, हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज हर इन हर स्टडीज़। हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज हर इन हर स्टडीज़। नेक्स्ट नंबर 4 ये क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें फर्टाइल वर्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा फर्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फर्टाइल? फर्टाइल का हमारा मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, फर्टाइल अगर हम हमारे लैंड या फिर सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसा जगह जहाँ पे हमारा प्लांट्स या बहुत अच्छे से वेल ग्रो हो रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट एरिया इज़ फर्टाइल, दैट सॉइल और लैंड इज़ फर्टाइल टू ग्रो दैट पर्टिकुलर प्लांट्स। ठीक है, वही अगर हम हमारे लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स में प्लांट्स में, दैट इज़ अगर हम पीपल, एनिमल, ये सब के बारे में बात करें, दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, फ्रूट्स और न्यू प्लांट्स, उसे भी हम फर्टाइल कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्टाइल का मतलब क्या होता है? अच्छे से ग्रो करना। तो इसका एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्टाइल का अपोजिट? फर्टाइल का हमारा अपोजिट क्या होगा दोस्तों? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है बैरन, फर्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? जो इनफर्टाइल, जहाँ पे अच्छे से ग्रो ना कर पाए, इस तरह का। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट दैट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इन पूरे सेंटेंस की वजह में आप एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट वर्ड हमारा क्या हो सकता है? वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। कोई एक ऐसा इंसान जो कि प्रिटेंड कर रहा है हम ऐसे है, पर एक्चुअली में ही इज़ नॉट लाइक दैट। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कह सकते हैं हैपोक्राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हैपोक्राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्यूट। एक्यूट का क्या होगा दोस्तों? एक्यूट का एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट। एक्यूट का हमारा ऑपोजिट हो जाएगा ब्लंट। क्या हो जाएगा? ब्लंट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स हमें देखना है। सिनोनिम्स, व्हाट इज सिनोनिम्स? सिनोनिम्स होता है सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, डिपेंड का हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिपेंड का सबसे पहले
दोस्तों हमारा जो डिपेंड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? डिपेंड वर्ड का मतलब होता है या तो वो चीज़ काफ़ी डीप है या डीपर है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, द रिवर डिपेंड्स हेयर, द रिवर डिपेंड्स हेयर, इसका मतलब ये जो रिवर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो इससे सिनोनिम्स वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? वो डिपेंड का सिनोनिम्स दोस्तों इंटेंसीफाई, क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इंटेंसीफाई। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे जो हमारा आइटम दिया है इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग हमें सेलेक्ट करना है। क्या दिया हुआ है? द बॉल इज इन वंस कोट, द बॉल इज इन वंस कोट, तो इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। The entry gates were closed dash we could enter in. The entry gates were closed before we could enter in. जो entry gates था वो पहले ही बंद हो गया था हमारे एंटर होने से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, before. Find the part of a given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. I told the tailor to make a new dress for me. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या, कहीं पे एरर है? किस ये में हमारा एरर है दोस्तों? फाइंड द पार्ट ऑफ अ गिवन सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट में देखिए जहाँ पे ये एरर है। I told the tailor to made a new dress for me. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा हमारा जो सेक्शन है, कौन सा इस सेंटेंस का पार्ट है। आई टोल्ड दी टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, या फिर नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये पूरे सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पर देखिएगा कि कौन सा हमारा एरर है, और वो आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, find the part of a given sentence that has error in it. If no error, choose no error. This lady standing in the corner is fat. The lady standing in the corner is fat. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, दैट इज नो एरर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Please tell the story in a nutshell. In a nutshell पे अगर हमें कोई भी ये जो substitute underline segment किया गया है, क्या हमारे यहाँ पे कोई भी वर्ड हम substitute कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, और अगर नहीं चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लीज़ टेल दी स्टोरी इन अ नटशेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में हमारा कोई भी इम्प्रूवमेंट का नीड नहीं है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, हमारा करना वही है। ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर डिड आई, नॉर आई डी नहीं होगा हमारा, नॉर डिड आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर नन्स लीव एंड वर्क। ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई लीव नहीं करता और वर्क नहीं करता है, उस प्लेस को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उस प्लेस को हमारा कहेंगे कॉन्वेंट। क्या कहेंगे? कॉन्वेंट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, find the part of a given sentence that has error in it. If no error, choose no error. It was not possible for we to understand her. तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में हमारा एरर है दोस्तों? कौन सा हमारे सेंटेंस में एरर है? देखिए ध्यान से, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर वी वाला जो हमारा पार्ट है दोस्तों इस पूरे सेंटेंस का, यहाँ पे एरर है। तो आप लोग ये बताइए कि हमारे यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता था? अगर फॉर वी हमारा एरर है तो उसे रिप्लेस करके हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।